कभी अपने सोचा है कि एक मामूली सी बिक्री एक पूरे दरबार की चालाकियों को बेनकाब कर सकती है? जब नीयत साफ हो और अक्ल हाजिर, तो दुश्मन की चाल भी अल्लाह के हुक्म से नाकाम हो जाती है। ये कहानी है एक बादशाह, एक दाना वजीर और एक आजमाइश की, जिसमें अक्ल, वफादारी और साजिश आमने सामने थी। अगर आप हमारी वीडियो पसंद अलिफी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस अब तक पहुंचते रहे। शुक्रिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है कि मुक यमन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। मुक में अमन व अमान था, रियाया पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था, हर तरफ खुशहाली थी, जिसकी वजह से दरबारी और मुशीर बादशाह को उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे। उन सब का टारगेट अक्सर वजीर होता। इस तरह कई वजीर सवा हुए और कई एक को बादशाह ने मरवा दिया, जिसकी वजह से दरबारी और मुशीर खुद को ताकतवर समझने लगे थे। एक दिन बादशाह ने एक नया वजीर मुकर्रर किया। इस वजीर को चंद दिनों में पता चल गया कि दरबार में हासदी टोला बहुत खतरनाक है। वजीर उनकी तरफ से मोहतात हो गया। वो उन्हें अहमियत न देता, जिसकी वजह से वो इसके खिलाफ हो गए। एक दिन एक दरबारी ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने एक बिक्री मंगवाई और वजीर से कहा कि ये बिक्री ले जाओ, एक माह बाद इसका वजन इतना ही होना चाहिए, इसे खुराक हमारी तरफ से दी जाएगी। सुनकर वजीर परेशान हो गया और हासदी टोला बगलें बजाने लगा। वजीर बिक्री लेकर अपने घर गया और सोच विचार करने लगा। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई, इस पर अमल करने लगा। एक माह बाद बादशाह ने बिक्री मंगवाई, इसका वजन काते करवाए, इतना ही था जितना पहले था। बादशाह और हासदी टोला हैरान रह गया कि वजीर उनके कारीवार से बच गया है। बादशाह ने हैरानगी से पूछा कि इसने क्या तरकीब की कि बिक्री का वजन न बढ़ा और न कम हुआ। वजीर ने अर्ज किया, आलीजा, अच्छी खुराक की वजह से इसका मोटा होना फितरी था। मैं खुराक के बाद इसे शेर के सामने बांध देता था, जिसके खौफ से इसका खून खुश्क रहता और मोटी ना होती, और अच्छी खुराक की वजह से कमजोर भी ना होती। बादशाह ये तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ, से इनाम विक्राम से नवाजा और हासिदों को डांट पिलाई। अब हासिद और भी दुश्मन हो गए। वो किसी मौका की ताक में थे ताकि वजीर से बदला लिया जा सके, और ये मौका नहीं जल्द ही मिल गया। बदकिस्मती से कुछ अरसा बाद मुक में सैलाब आ गया। हजारों मकानात और फसलें तबाह हो गईं। बादशाह ने वजीर की ड्यूटी लगाई कि अवाम की दाद रस्सी की जाए। वजीर ने फीकस दिनारों के अलावा कर्जे भी दिए। कर्जा देते वक्त वो उनके कान में कुछ कहता था। हासिदों ने पता लगवाया कि वजीर क्या कह रहा था। कुछ सादा लौ अफराद ने बताया कि वजीर कह रहा था कि कर्ज बादशाह की वफात के बाद वसूल कर लेगा। बस इतना सुनना था कि हासिद बादशाह के पास जा पहुंचे और बड़ा चढ़ा के बयान किया। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया। इसने फौराए वजीर को हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा, मैंने ऐसे सुना है तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो और उसके बाद दौलत इकट्ठी करो। इस पर वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, आलीजा, आपने ठीक सुना है, मैंने यही कहा है, मगर मेरी नियत ये ना थी। फिर तुम्हारी नियत क्या थी? एक हासिद जल्दी से बोला, मेरी नियत ये थी कि जिन गरीब लोगों के मकानात और फसलें तबाह हुई हैं, वो अरसा दराज तक कर्ज वापस कर सकत। वो लम्हा बादशाह सलामत की जिंदगी के लिए दुआएं मांगते रहेंगे कि खुदा न खास्ता अगर बादशाह सलामत वफात पा गए तो उन्हें कर्जा वापस करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि बादशाह बहुत खुश हो। इसने फौराए हासिदों को दरबार से निकल जाने का हुक्म दे दिया और वजीर को इनाम बाकराम से नवाजा। फिर दरबारियों की तरफ देखते हुए बादशाह ने कहा, उन हासिदों के कहने पर अगर वजीर को सजा दे देता तो जिंदगी भर अफसोस रहता। मुझे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वजीर दिया है, मुझे इसका शुक्रगुजार